पढ़ेंगे कि जो बिजनेस स्टडीज में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकेंड जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें मैनेजमेंट के कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले लिखा है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? अ प्रिंसिपल्स refers to a statement which reflects the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। मतलब प्रिंसिपल एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि ट्रुथ होता है, सही होता है, और वो किस चीज पे बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। प्रिंसिपल कभी भी एक रात में नहीं बनता है, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, इसलिए हमने कहा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, मैनेजमेंट के सिद्धांतों को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। अब यहां पे देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? जनरल गाइडलाइंस है, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है, दैट ओनली अ जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजर्स के बिहेवियर के लिए। ठीक है, आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है मैनेजर्स के बिहेवियर के बेटरमेंट के बारे में बताएगा, मैनेजर्स को डिसीजन लेने में बताता है, और जनरली प्रिंसिपल नॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। चलिए नोट कर लीजिए। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक सेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक वर्सेस वैल्यूज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्योर साइंस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट टेक्निक और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, एक साथ एनालिसिस किया गया है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का स्ट्रक्चर क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल एंड टेक्निकल इन नेचर। बच्चे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं दैट इज फ्लेक्सिबल होते हैं, इट कैन बी चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिजिड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इट कैन बी चेंज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। हर मैनेजर, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशन कर सकता है, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। बट द प्योर साइंस प्रिंसिपल इज रिजिड होता है, साइंस के प्रिंसिपल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट टेक्निक लेस फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है बट टेक्निक्स जो है वो लेस फ्लेक्सिबल है। और वैल्यूज जो होता है बच्चे वो इथिकल नेचर का होता है, इथिक्स पे बेस्ड होता है, नैतिकता पे बेस्ड होता है, मोरालिटी पे बेस्ड होता है। एप्लीकेबिलिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल में है, गाइडलाइंस आर फॉर मैनेजेरियल एक्शन एंड अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। प्योर साइंस प्रिंसिपल में है, दे आर अप्लाइड इन ऑब्सोल्यूट एंड स्टैटिक मैनर। मैनेजमेंट टेक्निक में है, दीज आर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड टू एकम्प्लिश द गोल। मैनेजमेंट टेक्निक में है, दीज आर मेथड्स एंड प्रोसीजर, ये ऐसे मेथड्स और प्रोसीजर्स होते हैं विच इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स आता है टू बी परफॉर्म टू एकम्प्लिश द गोल। वैल्यूज में, वैल्यूज आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। वैल्यूज क्या होता है? वैल्यूज ऐसे गाइडलाइंस होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के लिए जरूरी होता है। मॉडिफिकेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल में है, इट हैज टू कीप पेस विद द चेंजेस इन चेंजिंग इन्वायरमेंट।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल में इट हैव टू कीप पेस विद द चेंजेस इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। प्योर साइंस प्रिंसिपल में है इट डू नॉट चेंजेस विथ टाइम, मतलब प्योर साइंस प्रिंसिपल समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, साइंस का प्रिंसिपल फिक्स रहता है। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल इवोल्यूशनरी नेचर का होता है, इट चेंजेस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट टेक्निक दीज आर टेक्निकली रिपीटेटिव सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी मॉडिफिकेशन विदाउट प्रॉपर बैकअप, मतलब कि ये रिपीटेटिव वर्क के लिए होता है, तो बिना बैकअप के हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट चेंजेस पॉसिबल है यहाँ पे। वैल्यूज दीज आर आइडियल पर्सपेक्टिव फॉर ऑल मे टू कॉन्टिन्यूज टुक सेंचुरीज टू चेंज, सेंचुरीज टू चेंज, मतलब कि वैल्यूज को चेंज करने में बहुत समय लगता है, वैल्यूज जल्दी चेंज नहीं होता है, नॉर्म्स होता है, इथिक्स होता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, नोट कर लीजिए। ओके बच्चे, नेक्स्ट आपके सामने है नेचर्स फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है इसके नेचर क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम लोग अभी वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फीचर्स। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। बच्चे जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सो इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जनरल गाइडलाइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, हमें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है, दे ओनली हेल्प्स द मैनेजर टू टेक अ रैशनल डिसीजन, टू टेक अ साइंटिफिक डिसीजन, सो इट इज जनरल गाइडलाइंस। इवोल्यूशनरी नेचर का होता है, इट चेंजेस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, सो इट इज इवोल्यूशनरी नेचर। फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी चेंज, it is not rigid so it is flexible nature। behavior in nature, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है बच्चे ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होता है, सो और ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होता है इसलिए इसे बिहेवियरल इन नेचर कहा गया है, मतलब पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी कर सकता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मतलब ये भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कंटिंजेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो सिचुएशनल होता है, सो इट इज कंटिंजेंट इन नेचर। चलिए हम इसके बारे में डिटेल में आपको एक साथ पढ़ते हैं, आप इसे नोट करना है तो वन शॉट में नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बच्चे, सबसे पहला है आपके सामने स्क्रीन पे यूनिवर्सल एप्लीकेशन। बच्चे यूनिवर्सल का मतलब होता है परवेसिव, मैनेजमेंट प्रिंसिपल परवेसिव नेचर का होता है, परवेसिव मींस एवरीवेयर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई होता है, सो इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मींस परवेसिव इन नेचर, एवरीवेयर, परवेसिव मींस अप्लाइड एवरीवेयर, हर जगह ये अप्लाई होता है, ठीक ना, अप्लाइड एवरीवेयर। अप्लाइड एवरीवेयर, ठीक है। देखते हैं, परवेसिव अप्लाइड इन बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल लार्ज, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एवरीवेयर। ऐसा कोई संस्था नहीं है जहां पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, एक प्रिंसिपल आप आगे पढ़ोगे हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पूरे टास्क को स्मॉल पार्ट्स में बांटना है,
कि किसी इंडिविजुअल को पूरा टास्क ना दे के उसका एक पार्ट उसको देना है, जिससे कि वो पर्सन वही काम बार बार करेगा, वो पर्सन उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो यहां पे डिवीजन ऑफ वर्क आप देखो कि हर संस्था में वर्क डिवाइडेड रहता है। एक पर्सन होल वर्क ना करके ऑर्गेनाइजेशन का होल वर्क का एक पार्ट करता है, और जिससे वो पर्सन वही काम बार बार करता है तो वो स्पेशलाइज हो जाता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये आपको यहाँ पे फिगर के फॉर्म में भी हमने बनाया है कि आप देखिए कि यूनिवर्सल एवरीवेयर, हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ओनली अ जनरल स्टेटमेंट्स दैट हेल्प्स अ मैनेजर टू टेक अ मैनेजरियल डिसीजंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डज नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सॉल्यूशन, दैट्स आर ओनली जनरल गाइडलाइंस। जैसे एक प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। यह प्रिंसिपल कहता है कि जो इंप्लॉय है उसको स्टेबल रखना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिससे कि वो उस वर्क में एक्सपर्ट हो जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अब स्टेबिलिटी के लिए कितना टाइम पीरियड हो, ये जो होता है डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस but these principles do not provide ready-made solution for any problem. However, the importance of principles cannot be underestimated because even a small guidelines help to solve the problem. कहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस है, ये हमें कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है, बट इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि छोटा कोई स्टेटमेंट है तो उसका वैल्यू नहीं है, कभी कभार वो स्टेटमेंट भी हमें कोई बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, और इसके जैसे यहां पे कहा गया माइल स्टोन्स, साइन बोर्ड टेल्स अस रूट एंड डिस्टेंस टू कवर ओनली बट वी हैव टू ट्रेवल सेल्फ। ये जो बच्चे माइल स्टोन है, ये क्या करता है, बस हमें रूट दिखाता है, हमें चलना स्वतः ही होता है, खुद ही ट्रेवल करना होता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स ओनली जनरल गाइडलाइंस, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सॉल्यूशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस है, ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट आगे आपको और बताते हैं, नोट करना है, नोट कर लीजिए बच्चे। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय practice and experiments. Management principles are formed by practice and experiments. मतलब it is not developed over a night. It is developed through a deep research work. ये प्रैक्टिस से बना है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, रातों रात नहीं बना है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रू रिसर्च वर्क. They are not developed overnight. Proper observations and experiments are conducted before developing them. Therefore, they are evolutionary in nature. अब देखो यहाँ पे practice and experiment के बेसिस पे कहा गया एक वर्ड, they are evolutionary in nature. मैनेजमेंट प्रिंसिपल evolutionary nature का होता है, मतलब कि प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, समझ गए बात ना, लिख लीजिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कि सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दीज आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट, दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स हु आर यूजिंग देम। मतलब फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजेस नीड एड पर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंजेस किया जा सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, फ्लेक्सिबल नेचर का है। इट कैन बी चेंजेस
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा नहीं है कि रिजिड हो, एक बार बन गया तो इसको चेंज नहीं कर सकते, नहीं बच्चे, ऐसी बातें नहीं है। इसको हम लोग चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल नेचर का है, ठीक है। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको अगर लग रहा है कि चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन चेंज इट। मेनली बिहेवियरल, बिहेवियरल इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होता है, ह्यूमन रिसोर्स पे अप्लाई करना है, इसलिए ये बिहेवियरल नेचर का है। चलिए देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड to guide, management principles are formed to guide and influence the behavior of the employees. These principles insist on improving relationship between superiors, subordinates and all the members of the organization. They also establish relations between human and material resource. ये क्या करता है, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स के बीच में रिलेशन भी एस्टेब्लिश करता है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है बच्चे, ये बिहेवियरल नेचर का होता है, ये ह्यूमन और अदर जो मटेरियल रिसोर्सेस है उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है, इसलिए बिहेवियरल नेचर का कहा गया इसे। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है, ठीक है, रूल ऑफ थंब नहीं है। आगे आप एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया एक साइंटिफिक प्रिंसिपल, उसमें कहा गया है रूल ऑफ थंब के बारे में और साइंस के बारे में, कि साइंस होनी चाहिए ना कि रूल ऑफ थंब होनी चाहिए। तो वही चीज कहा गया है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड on cause and effect relation, means these principles is applied in a situation what might be the effect, although these principles cannot state perfectly absolute result because these are applied on human being, but it helps in knowing some ideas about the effect। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, ये बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, this principle is applied in a situation what might be the effect, although these principle cannot state perfectly absolute result because these are applied in human being। जैसे कि साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो एब्सोल्यूट नेचर के होते हैं, कहीं भी अप्लाई करेंगे रिजल्ट वही आएगा, बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ये ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करना है और हर ह्यूमन बीइंग का नेचर अलग अलग होता है, तो जरूरी नहीं कि हर पे अप्लाई करेंगे तो एक जैसा इंपैक्ट दिखे, लेकिन ये जो बना है ये प्रैक्टिस से बना है। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क ही है, डिवीजन ऑफ वर्क है तो ऐसे ही नहीं बन गया है, उसका भी प्रैक्टिस हुआ है कि हाँ काम बांटने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वर्क बढ़ रहा है, क्या स्पेशलाइजेशन आ रहा है, फैटिक स्टडी है, ये सब क्या है, प्रैक्टिस से बना है, ठीक है ना। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब होता है बच्चे सिचुएशनल, सिचुएशनल। Management principles are contingent or dependent upon the situation prevailing in the organization. Their application and effect depend upon the nature and organization. The application of principle has to be changed with the changes in situation. बच्चे जो changing environment होता है, changing environment के according हम management के principle को भी change कर सकते हैं। तो ये situation पे depend करता है, जो ही नहीं कि same हर चीज एक ही जैसा अप्लाई होगा हर जगह, नहीं। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशन होता है चेंजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए ये कंटिंजेंट नेचर का होता है, सिचुएशनल होता है। नेक्स्ट है बच्चे इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के क्या इंपोर्टेंस हैं। इंपोर्टेंस का दूसरा वर्ड है बच्चे सिग्निफिकेंस। इंपोर्टेंस का दूसरा वर्ड क्या है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है।
चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। Providing managers with useful insight into the reality, optimum utilization of resources, मतलब कि ये प्रोवाइड करता है कि मैनेजमेंट जो है उसका यूजफुल इंसाइट हो, किस सिचुएशन में कैसे वर्क करना है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के बारे में, साइंटिफिक डिसीजंस के बारे में, चेंजिंग इन्वायरमेंट को मीट करने में हेल्प करता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करता है, जो कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। चलिए हम इसके बारे में वन बाय वन डिटेल में आपको बताते हैं। आपके सामने सबसे पहले दिख रहा है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, कि मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है कि कैसे मैनेजर्स को सही से वर्क करना है, इसके बारे में हेल्प करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन for the managers. These principles improves knowledge, ability, understanding of managers under various managerial situation। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, उसका नॉलेज बढ़ाता है, ट्रेनिंग देता है, एबिलिटी जो अंडरस्टैंडिंग का है उसको इंप्रूव करता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? इट provide managers the useful insight into reality। और ये प्रिंसिपल मैनेजर्स को राइट डिसीजन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये कहता है कि जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होगा, इस पे फोकस करता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन of man and material in the organization. Principles are designed to get maximum benefit from the human effort and other resources। मतलब ये प्रिंसिपल कहता है कि जो ह्यूमन एफर्ट है या अदर रिसोर्सेस है, इसका हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है कि हमें रिसोर्सेस वेस्ट ना हो, रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें जिससे कि कॉस्ट कम आए और ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। देखो एक FW टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि मैनेजमेंट में हमें साइंटिफिकली डिसीजंस लेना है, लॉजिकली लेना है। रूल ऑफ थंब जो अंगूठा छाप होता है, इर्रेशनल पर्सन की तरह डिसीजन नहीं लेना है। जो भी डिसीजंस लेंगे वो साइंटिफिक डिसीजंस होना चाहिए। तो वही कहा गया है मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर्स ऑफ डिसीजंस एवरी डे। कोई भी मैनेजर्स को कई सारे डिसीजंस लेना होता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनेबल्स द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली, कि मैनेजर्स को कई सारे डिसीजंस लेना होता है, उसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है डिसीजंस को सही से लेने में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिसीजन को सही से लेने में क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है? फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस पॉसिबल है, रिजिड नहीं है। ठीक है, देखिए एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट आप जानते हो बच्चे कि मार्केट का जो बिजनेस एनवायरमेंट है ये चेंज होते रहता है और हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मार्केट एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इंप्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एट राइट लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को हेल्प करता है कि सही डायरेक्शन में उस प्रिंसिपल को चेंज करे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए बच्चे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये वर्क है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है
और इसमें कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन द फंक्शन मैनेजर major plans and policies are framed. The management principle act as a guidelines and base to form various administrative policy to have systematic working in the organization. Effective administration में कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट करते हैं और ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि जिससे जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही से प्लान और पॉलिसी को फ्रेम कर सके जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली वर्क करे। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बच्चे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? पहले तो एक चैप्टर भी क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 होता था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड्स द सोसाइटी, की ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तो शायद डिलीट हो गया है मे बी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहा गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट हुआ है वो सोसाइटी में क्रिएट हुआ है और दे आर यूजिंग द रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करते हैं, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे जिससे कि सोसाइटी के लोगों को हेल्प मिले। तो क्या क्रिएट करे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, फेयर और प्राइस पे गुड सप्लाई करे, मिलावट की चीजें ना बेचे, मतलब ये सब चीजें। तो वही है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट ओनली एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, केवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस नहीं है, बट दिस प्रिंसिपल ऑल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी वेरियस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़े भी होंगे कि बिजनेस के 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, बिजनेस के 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा होता है सोशल और एक होता है पर्सनल, जो एम्प्लॉय का खुद का होता है। तो यहां पे हमें कहा गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट करने के लिए कि मैनेजर ट्राई करे कि वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के टुवार्ड्स जो उनका दायित्व है उसको भी फुलफिल करे, केवल ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे ही ध्यान ना दे। ठीक है, इको फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज करना है, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है जिससे कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वगैरह ना हो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। As a result, these principles act as a base for doing research and development in the management studies. As these principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge, they have provided new ideas, imagination and base for research and development. Management प्रिंसिपल क्या करता है? मैनेजमेंट को ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में हेल्प करता है कि मैनेजमेंट सही से अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे, डीप रिसर्च करे और डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करे। तो ये इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है? हेल्प करता है। मैनेजमेंट के कई सारे ऐसे थ्योरी बुक हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, BBA, MBA, 11th, 12th, और इससे फ्यूचर मैनेजर्स के लिए उनको नॉलेज तैयार किया जाता है, नॉलेज दिया जाता है जिससे कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन में सही से परफॉर्म हो। तो बच्चे, इस तरह से हमारा 2 टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस। और हमने बिगनिंग में आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट टेक्निक, वैल्यूज, इथिक्स में भी आपको हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल में, इन सब में हमने आपको आज डिफरेंस पढ़ाया, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस। आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि जो हेनरी फ्यूल मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, इसके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और तब तक अगर आप अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या कहाँ पे अभी और भी किस किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अपने
4-5 जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनको ये सेशन शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी सही कंटेंट पहुंच सके और चैनल ग्रो कर सके, उनका भी ग्रोथ हो। ठीक है, कोई बच्चे यदि हमारे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में लंका पे है हमारा ऑफलाइन सेंटर, गूगल मैप पे मिल जाएगा आपको, लंका पे गुडविल एडुकेयर। तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर 8676080858 पे या 7743045542 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, प्ले स्टोर पे हमारा गुडविल एडुकेयर का ऐप भी है, इस तरह के लोगों के साथ आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, QR दिया गया है, आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।